विवान खिड़की से बाहर देख रहा था। ग्वालियर आज रात शांत था, पीसफुल, लेकिन विवान को कुछ भी शांति नहीं मिल रही थी। उसका दिल घबराहट से धड़क रहा था। वो कल दिल्ली जा रहा था। विवान का सपना था आईएएस ऑफिसर बनने का। छोटे शहर के लड़के के लिए यह बहुत बड़ा सपना था, लेकिन उसके पापा को उस पर पूरा भरोसा था। विवान, तू जो ठान ले वो कर सकता है। ये बातें विवान के दिल में बस गई थीं। विवान के पापा एक साधारण स्कूल टीचर, उन्होंने बहुत मेहनत और बचत की थी। वो अपने बेटों के लिए एक अच्छी जिंदगी चाहते थे। विवान जानता था कि यह उसका मौका था। उसे अपने पापा को प्राउड करना था, उसे खुद को प्राउड करना था। नीला सूटकेस उसके बिस्तर पर खुला पड़ा था। कपड़े और किताबें बिखरी पड़ी थीं। उसकी मां उसके आसपास घूम रही थी, स्नैक्स पैक कर रही थी। उसकी आंखें लाल थीं। दिल्ली तो बहुत दूर है बेटा। विवान ने उन्हें कसकर गले लगा लिया। अपनी मां को छोड़ना सबसे मुश्किल था, लेकिन उसे ये करना ही था। मुझे मत भूल जाना। उसकी आवाज में भावनाएं भरी थीं। वी वन नेवर। विवान ने वादा किया। उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई। वो जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा। रिया को पीछे छोड़कर जाने से उसका दिल दुख रहा था। दिल्ली शोर और कैओस से भरी हुई थी। ट्रैफिक, भीड़, सब कुछ ओवरवेलमिंग था। विवान को अकेलापन महसूस हुआ। उसे अपने परिवार, अपने दोस्तों, रिया की याद आ रही थी। यूपीएससी एग्जाम तो अलग ही चीज थी। सिलेबस बहुत ज्यादा था, कंपटीशन बहुत टफ। विवान दिन रात पढ़ता, अपनी लिमिट्स पुश करता। उसे कामयाब होना था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो हर हफ्ते घर फोन करता। उसके पापा की बातें उसे उम्मीद देती, उसकी मां की दुआएं उसे सुकून देती। लेकिन उसके भाई अलग थे। कब तक इस इम्पॉसिबल ड्रीम के पीछे भागेगा? उन्होंने ताना मारा। उनकी बातें चुभती थीं। वो नहीं समझते बेटा, उनकी बात मत सुन। मुझे तुझ पर यकीन है। लेकिन उसके पापा की बातें उसके भाइयों के तानों का दर्द पूरी तरह से मिटा नहीं पाती थीं। उन्हें लगा जैसे धोखा हुआ हो। विवान और भी ज्यादा पढ़ाई में डूब गया। वो कोचिंग क्लासेस जाता, लाइब्रेरी में घंटों बिताता और सोता भी कम था। उसे उन्हें गलत साबित करना था। उसे अपने पापा को प्राउड करना था। फिर एक फोन आया। उसके पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे। विवान की रूह कांप गई। वो ग्वालियर वापस भागा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सब ठीक है बेटा। उसके पापा का चेहरा पीला पड़ गया था। उनकी सांसें कमजोर थीं। देख, तेरे सपने ने क्या किया? पापा, विवान बोलते बोलते रुका। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तू अपनी एम्बिशन के पीछे इतना लगा रहा, तुझे पता भी नहीं चला कि हमारे पापा बीमार हैं। उसके पापा ने हल्की सी मुस्कान दी। ये उनके आखिरी शब्द थे। विवान की दुनिया उजड़ गई। उसके पापा, उसके सबसे बड़े सपोर्टर, अब नहीं रहे। गम उसे निगलने को तैयार था। वो उनके बिना कैसे जिएगा? उसके भाई बेरहम और बेपरवाह उसके दर्द को और बढ़ा रहे थे। विवान अपने आप में सिमट गया। उसका गम एक भारी बोझ बन गया। वो खा नहीं पा रहा था, सो नहीं पा रहा था। दुनिया बेरंग और निर्दयी लग रही थी। उसके सपने उसके पैरों तले बिखर गए थे। तुम्हारे पापा नहीं चाहेंगे कि तुम हार मान लो। उसकी मां, टूटे हुए दिल लेकिन मजबूत इरादों वाली, उसे इस गम से बाहर निकाला। विवान जानता था कि वो सही कह रही थी। उसे अपने पापा की यादों को सम्मान देने का रास्ता ढूंढना था। उसे उन्हें प्राउड करना था। उसे अपने भाइयों को गलत साबित करना था। एक दिन रिया उसके दरवाजे पर आई। वो ग्वालियर उसके साथ रहने आई थी। हार मत मानो विवान, मुझे तुम पर यकीन है। उसके शब्द एक सहारे की तरह थे। रिया के अटूट विश्वास ने उसके दिल में उम्मीद की एक चिंगारी जगाई। वो अकेला नहीं था। उसके पास लोग थे जो उससे प्यार करते थे, जो उस पर यकीन करते थे। उसने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी, इस बार नए जोश के साथ। उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। गम, दृढ़ संकल्प और रिया के प्यार से प्रेरित होकर वो उन्हें प्राउड करेगा। जिस दिन यूपीएससी के रिजल्ट्स आए, विवान का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने वेबसाइट चेक की। उसके हाथ कांप रहे थे। उसका नाम वहां था। उसने कर दिखाया था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, खुशी और राहत के आंसू। उसने आखिरकार अपना सपना पूरा कर लिया था। ये आपके लिए है पापा। उसने आसमान की तरफ देखा। ये शब्द फुसफुसाए। उसकी आवाज भावुक थी। उसकी मां ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में गर्व था। उसके भाई भी इंप्रेस्ड लगे, लेकिन उनकी बातें खोखली लग रही थीं। विवान ने एक जरूरी सबक सीखा था।
कामयाबी का स्वाद तब और मीठा होता है जब आप उसे अपनी शर्तों पर हासिल करते हैं। विवान ने फिर से अपना सामान पैक किया, इस बार मसूरी के लिए प्रेस्टिजियस लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी ट्रेनिंग शुरू करने के लिए। वो ग्वालियर छोड़ रहा था, लेकिन इस बार एक सुकून के साथ। उसने रिया की तरफ देखा, उसकी आंखों में प्यार और गर्व था। हमने कर दिखाया। हाँ, उन्होंने कर दिखाया था। साथ मिलकर उन्होंने मुश्किलों का सामना किया और मजबूत बनकर उभरे। जैसे ही विवान ने खिड़की से बाहर घटते हुए नजारों को देखा, वो जानता था कि ये तो बस शुरुआत थी। उसके सामने एक लंबा और चुनौतीपूर्ण सफर था, लेकिन वो तैयार था। उसके पास उसके सपने थे, उसका प्यार था और खुद पर अटूट विश्वास था। वो अब अनस्टॉपेबल था।